हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको बताएंगे CSIR नेट में काउंटेबल बेसिस पे क्वेश्चन पूछे आने वाले। तो सबसे पहला क्वेश्चन मेरे पास है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज काउंटेबल। इसमें से बताना है कि कौन सा काउंटेबल है। पहला ऑप्शन ये है द सेट ऑफ ऑल फंक्शन फ्रॉम Q टू Q, उन सारे फंक्शन का सेट जो Q से Q पे डिफाइन है। द सेट ऑफ ऑल फंक्शन फ्रॉम Q टू 01, सारे फंक्शन का सेट जो Q से 01 पे डिफाइन है। The set of all function from Q to 01 which vanishes outside a finite set, उन सारे functions का set जो Q से 01 पे डिफाइन है, जो कुछ finite set के बाद vanish हो जाते हैं। और लास्ट ऑप्शन है मेरे पास the set of all subsets of n, n के सारे subsets का set। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। पहला हमारे पास क्या है, द सेट ऑफ ऑल फंक्शन फ्रॉम Q टू Q, Q से Q के सारे फंक्शन का सेट। तो एक फंक्शन डिफाइन कर लिया हमने Q से Q तक, जिसको ऐसे शो किया गया है। Q में भी अनकाउंटेबल नंबर ऑफ नंबर्स हैं और Q इसमें भी अनकाउंटेबल नंबर्स हैं। तो कार्डिनलिटी ऑफ Q टू द पावर कार्डिनलिटी ऑफ दिस Q, तो कार्डिनलिटी ऑफ Q क्या होती है, अलिफ नॉट, और अलिफ Q की कार्डिनलिटी भी अलिफ नॉट होती है। तो अलिफ नॉट टू द पावर अलिफ नॉट इज C विच इज कॉन्टिनम, और कॉन्टिनम जो है वो अनकाउंटेबल होता है। तो इससे ये पता चल गया कि Q से Q तक का जो फंक्शन है उसका जो सेट है वो अनकाउंटेबल है, यानी पहला ऑप्शन यहाँ से रॉन्ग हो गया। दूसरा ऑप्शन क्या है, f फ्रॉम Q टू 01, f कोई फंक्शन डिफाइन है, वो Q से 01 पे है। तो इसका डायग्राम देख लें। Q में जो है वो 00 अनकाउंटेबल नंबर ऑफ मेंबर्स होंगे, और इधर सेट जो है वो 01 का है, यानी हर Q का हर एलिमेंट जो है वो दो पॉसिबिलिटी रखेगा। ये नंबर 0 पे भी मैप करेगा और ये नंबर 1 पे भी मैप करेगा। ठीक है, तो हर एलिमेंट के पास दो चॉइसेस होंगी, या तो वो 0 पे जाएगा या वो 1 पे जाएगा। ठीक है, तो हर एलिमेंट के पास दो चॉइस हैं, तो 2 टू द पावर कार्डिनलिटी ऑफ Q नॉट। ठीक, तो 2 टू द पावर कार्डिनलिटी ऑफ Q क्या होती है, अलिफ नॉट। तो 2 टू द पावर अलिफ नॉट होता है C, जो कि अनकाउंटेबल होता है। तो सेकेंड ऑप्शन हमारे पास क्या हो गया, अनकाउंटेबल हो गया, यानी ये भी रॉन्ग है क्योंकि हमको काउंटेबल बताना है। थर्ड क्या है, f कोई फंक्शन है Q से 01 पे जो वैनिश हो जा रहा है एक फाइनाइट सेट के बाद। तो हमने इसे डायग्राम में दिखाया, 00 कुछ एलिमेंट्स है 0 के, और ये कुछ फाइनाइट सेट हमने बना लिए। ठीक है, इन फाइनाइट सेट के बाहर जो है ये फंक्शन जो है वो वैनिश हो जा रहा है, और इधर क्या दिया है 01, यानी ये 0 ये 1। तो यहाँ पे भी हर एलिमेंट के पास दो पॉसिबिलिटी होगी, ये नंबर यहाँ पे भी जाएगा और ये नंबर इस पे भी जाएगा। ये फाइनाइट सेट को हम देख रहे हैं पहले। तो फाइनाइट सेट का हर एलिमेंट 0 पे भी मैप करेगा और 1 पे भी मैप करेगा। तो इसमें क्या हो गया, 2 टू द पावर n, और जहाँ पे सारे n जो है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं, यानी इसकी कार्डिनलिटी फाइनाइट है, तो ये फंक्शन काउंटेबल हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन थर्ड जो है वो सही हो जाएगा, क्योंकि हमें काउंटेबल बताना है। तो इन सारे फंक्शन जो Q से 01 पे डिफाइन है उनका जो सेट बन रहा है वो काउंटेबल हो जा रहा है। फोर्थ ऑप्शन क्या है, द सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ n। सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ n, यानी इसका पावर सेट अगर हम निकाल लें तो 2 टू द पावर n। ठीक है, तो कार्डिनलिटी इसकी निकालेंगे तो 2 टू द पावर कार्डिनलिटी ऑफ n। कार्डिनलिटी ऑफ n जो है वो अलिफ नॉट होती है, तो 2 टू द पावर अलिफ नॉट यानी C। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये फंक्शन काउंटेबल हो जाएगा। तो फोर्थ ऑप्शन हमारे पास सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ n जो है वो काउंटेबल हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद एक क्वेश्चन है 2019 जून में पूछा गया है। इसमें बताना है कि कौन सा सेट जो है वो अनकाउंटेबल है। ठीक है, तो पहला सेट है x बिलोंग्स टू R सच दैट log x इज इक्वल टू p बाई क्यू।
for some p q in n. सेकेंड है x belongs to R such that cos x to the power n plus sin x to the power n is equal to 1 for some n belongs to set of natural number. थर्ड ऑप्शन है x belongs to R such that x is equal to log p by q for some p q in n. फोर्थ ऑप्शन है x belongs to R such that cos x is equal to p by q for some p q in n. तो इसमें हमको बताना है कि कौन सा सेट जो है वो अनकाउंटेबल है. तो सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. x belongs to R such that log x is equal to p by q. तो log x दिया हुआ है p by q, तो इसमें हम दोनों तरफ एक्सपोनेंशियल ऑपरेट कर दे रहे हैं. तो e टू दी पावर log x इज इक्वल टू e टू दी पावर p by q. ठीक है, तो x इज इक्वल टू e टू दी पावर p by q, इसको हम x के इक्वल ले रहे हैं. p by q कहाँ का एलिमेंट होता है? सेट ऑफ रैशनल नंबर का. तो सेट ऑफ रैशनल नंबर जो है वो काउंटेबल होता है, तो हमारा ये पूरा सेट जो है वो काउंटेबल हो जाएगा. तो यानी पहला ऑप्शन हमारा रॉन्ग है, क्योंकि हमको अनकाउंटेबल बताना है और यहाँ पे काउंटेबल आ रहा है. सेकेंड ऑप्शन है हमारे पास cos x टू दी पावर n प्लस sin x टू दी पावर n इज इक्वल टू 1. अगर हम n की वैल्यू 2 ले लें तो ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर जाएगा. cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, जहाँ पे सारा x जो है वो सेट ऑफ रियल नंबर से है. अगर हम इस सेट को s मान ले रहे हैं, x बिलोंग्स टू R सच दैट cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1. अगर हम इसको R ले रहे हैं सेट ऑफ रियल नंबर, तो सेट ऑफ रियल नंबर जो है वो अनकाउंटेबल होता है. तो यानी हमारा सेकेंड ऑप्शन जो है cos x टू दी पावर n प्लस sin x टू दी पावर n इज इक्वल टू 1, ये ट्रू हो जाएगा, क्योंकि हमें अनकाउंटेबल बताना है. ये सेट जो है वो अनकाउंटेबल हो गया है. थर्ड ऑप्शन है हमारे पास x इज इक्वल टू log p बाई q. इसमें भी हमने दोनों तरफ एक्सपोनेंशियल ऑपरेट कर दिया है. e टू दी पावर x इज इक्वल टू e टू दी पावर log p बाई q, और e टू दी पावर x इज इक्वल टू e और log आपस में कैंसिल हो जाते हैं p बाई q. ठीक है, p q कहाँ का एलिमेंट है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर का. और p बाई q कहाँ का एलिमेंट है? सेट ऑफ रैशनल नंबर का. सेट ऑफ रैशनल नंबर जो है वो काउंटेबल होता है, तो यानी ये पूरा सेट जो है वो काउंटेबल हो जाएगा. तो हमारे पास जो थर्ड ऑप्शन होगा वो भी रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि हमें अनकाउंटेबल बताना है. ये सेट जो है वो काउंटेबल आ रहा है. फोर्थ ऑप्शन हमारे पास है cos x इज इक्वल टू p बाई q. p और q सेट ऑफ नेचुरल नंबर के एलिमेंट्स हैं, और p बाई q जो है वो रैशनल नंबर के एलिमेंट्स हैं, और रैशनल नंबर जो है वो काउंटेबल होता है, तो ये पूरा सेट जो है वो काउंटेबल हो जाएगा. तो हमारे पास फोर्थ ऑप्शन जो है ये भी रॉन्ग हो जाएगा. हमें अनकाउंटेबल बताना है और ये सेट जो है वो काउंटेबल आ रहा है. ये क्वेश्चन है दिसंबर 2018 में. इसका क्वेश्चन ये है, लेट S बी एन इनफाइनाइट सेट. S कोई इनफाइनाइट सेट है. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू. तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? पहला स्टेटमेंट क्या कहता है? इफ देयर इज एन इंजेक्शन फ्रॉम S टू N देन S इज काउंटेबल. अगर कोई हम फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं S से N में, वो इंजेक्शन है, इंजेक्टिव मैप है उसमें, तो S काउंटेबल हो रहा है. सेकेंड है, इफ देयर इज अ सर्जेक्शन फ्रॉम S टू N. अगर कोई सर्जेक्टिव मैप है, किसी फंक्शन पे हम डिफाइन कर रहे हैं S टू N में, तो S काउंटेबल हो रहा है. थर्ड ऑप्शन है, इफ देयर इज एन इंजेक्शन फ्रॉम N टू S. अगर कोई मैप इंजेक्टिव है N से S में, तो S काउंटेबल है. फोर्थ ऑप्शन है, इफ देयर इज अ सर्जेक्शन फ्रॉम N टू S. अगर कोई सर्जेक्टिव मैप है N से S पे डिफाइन हो रहा है, तो S जो है वो काउंटेबल होगा. इस क्वेश्चन को प्रूफ सॉल्व करने के लिए एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है. वो रिजल्ट ये है कि अगर f x से y, x और y दो सेट हैं, अगर कोई फंक्शन डिफाइन हो रहा है f x से y पे, और अगर f इंजेक्टिव है, f को इंजेक्टिव मान रहे हैं, तो कार्डिनलिटी ऑफ x इज लेस देन और इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ y. तो इस कंडीशन को होल्ड करना चाहिए. अगर f इंजेक्टिव है और f x से y पे डिफाइन है, तो कार्डिनलिटी ऑफ x इज लेस देन और इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ y. और दूसरा रिजल्ट ये है, अगर f कोई मैप है x से y पे डिफाइन हो रहा है और f सर्जेक्टिव है, तो इस कंडीशन को होल्ड करना चाहिए.
अगर एफ कोई मैप है एक्स से वाई पे डिफाइन है और एफ सर्जेक्टिव है तो कार्डिनलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ वाई। इन दोनों रिजल्ट्स का यूज करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन ये कह रहा था इसमें कि अगर कोई इंजेक्शन मैप है एस से एन में तो एस काउंटेबल होगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम देखते हैं एफ कोई फंक्शन डिफाइन है एस से एन में और एफ को इंजेक्टिव कहा गया है तो इस कंडीशन को होल्ड करेगा। ठीक है, कार्डिनलिटी ऑफ एस जो है यहाँ पे काउंटेबल हो जाएगी और कार्डिनलिटी ऑफ एन भी काउंटेबल होती है, यानी ये पूरा सेट काउंटेबल हो गया। तो ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट हो गया। यानी अगर हम इसको डायग्राम पे देख लें तो एस कोई सेट है ये और एन कोई सेट ये है, तो यहाँ पे जो है हर एलिमेंट की एस के हर एलिमेंट की यूनिक इमेज मिल रही है। तो यहाँ पे हमारा एस जो है वो काउंटेबल हो गया। तो यानी हमारा पहला ऑप्शन सही हो गया। दूसरा क्वेश्चन ये कह रहा है इफ देयर इज अ सर्जेक्शन फ्रॉम एस टू एन, अगर कोई सर्जेक्टिव मैप है एस से एन में तो एस काउंटेबल होगा। एफ कोई मैप है एस से एन में तो एफ सर्जेक्टिव होगा, यानी इस कंडीशन को होल्ड करेगा। कार्डिनलिटी ऑफ एस ग्रेटर देन और इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ एन। कार्डिनलिटी ऑफ एन तो काउंटेबल होती है, लेकिन एस की कार्डिनलिटी को हम नहीं कह सकते क्योंकि यहाँ पे एस जो है वो इनफाइनाइट सेट है। तो यहाँ पे हम इसको नहीं कह सकते कि ये काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है। तो ऑप्शन सेकंड हमारा रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि हम यहाँ पे कहा गया कि एस काउंटेबल होना चाहिए। ठीक, थर्ड ऑप्शन ये कह रहा है इफ देयर इज एन इंजेक्शन, अगर कोई इंजेक्शन है मैप है इंजेक्टिव मैप एन से एस पे डिफाइन है तो एस को काउंटेबल होना चाहिए। एफ कोई मैप है एन से एस पे डिफाइन किया गया, एफ इंजेक्टिव है यानी इस कंडीशन को होल्ड करेगा। कार्डिनलिटी ऑफ एस लेस देन और इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ एस। कार्डिनलिटी एन की तो काउंटेबल होती है, लेकिन एस जो है यहाँ पे इनफाइनाइट सेट दिया गया है, इसलिए इसकी कार्डिनलिटी हम नहीं कह सकते कि ये काउंटेबल है या इनकाउंटेबल है। ठीक है, जैसे यहाँ पे डायग्राम के थ्रू हम बताए हैं, ये इमेज की मैपिंग यहाँ पे हो रही है, यानी ये इंजेक्टिव मैप दिखा रहा है। तो कार्डिनलिटी ऑफ एन लेस देन और इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ एस होना चाहिए, लेकिन एस की कार्डिनलिटी हम यहाँ नहीं बता पा रहे हैं, तो ऑप्शन थर्ड हमारा रॉन्ग हो गया। ठीक, फोर्थ ऑप्शन कह रहा है इफ देयर इज अ सर्जेक्शन फ्रॉम एन टू एस, अगर कोई सर्जेक्टिव मैप है एन से एस में तो एस को काउंटेबल होना चाहिए। तो यहाँ पे हमने डिफाइन किया एफ कोई फंक्शन एन से एस पे है और एफ सर्जेक्टिव है, तो कार्डिनलिटी ऑफ एस एन ग्रेटर देन और इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ एस, इस कंडीशन को होल्ड करना चाहिए। अगर फंक्शन सर्जेक्टिव है एन की कार्डिनलिटी काउंटेबल होती है और एस भी यहाँ पे काउंटेबल हो जाएगा क्योंकि ये एन से छोटा है। ठीक है, तो एस काउंटेबल हो गया, यानी हमारा फोर्थ ऑप्शन भी करेक्ट हो गया। ठीक है, थैंक्स।